Let's compare ISI and RAW. ISI has been largely proactive. When I say proactive, they're always planning attacks, they're always planning to destabilize India in different ways. अगर इंटेलिजेंस लेवल पे या उनके ऑपरेशंस के लेवल पे कंपेयर करना हो तो हाउ वुड यू कंपेयर ISI विद रॉ? पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान एक शगुफा सामने लिया हुआ है कि भाई हम डेमोक्रेसी हैं, बट रावलपिंडी पाकिस्तान आर्मी और ISI सब चलाती है। हुकूमत से लेकर जो किराने की दुकान है वो सब पाकिस्तान आर्मी चलाती है। ये एकमात्र आर्मी है जो इंडस्ट्री की तरह चलती है। पाकिस्तान इज अ बिजनेस दैट आर्मी रन्स इज व्हाट आई फील। 100%। इट्स अ बिजनेस हाउस कंप्लीटली। इसमें CEO है, इसमें प्रेसिडेंट है, इसमें चेयरमैन है, इसमें कोई डेमोक्रेसी का दूर दूर तक निशाना नहीं है। दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि ISI हैज नथिंग टू लूज। इनके 1000 लोग मरे, इनके 2 लोग मरे, इनके 50,000 लोग मरे। इनको बांग्लादेश में जो इतनी बड़ी शिकस्त मिली जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ, इनकी जो बेइज्जती हुई, इनकी जो पतलून उतरी, उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आती। आज भी ये कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, ये तो जीत गए थे ये। अरे भाई वीडियो है, आप रो रहे हैं, आप झुक रहे हैं, आप बंदूक छोड़ रहे हैं, आप अपनी कमीज उतार रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि आपको ऐसे जलील होना पड़ा इंडिया से। But anyways, so the reality is कि ISI और RAW का पहले तो कोई कंपैरिजन नहीं। ISI is running like a terrorist organization. ISI is running on Pakistan's foreign policy that is based on attacking India, to destabilize India, to use proxy war against India continuously. तो ISI चाहेगा दंगे और उकसाए जाएं, चाहे वो दिल्ली में हो, मुजफ्फरनगर में हो, कहीं पर भी हो। आतंकवाद से ज़्यादा जो है दंगे हों, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि नहीं ये तो ग्राउंड पे हो रहा है, इसमें तो एक्सटर्नल कोई फैक्टर नहीं है। बार बार सालों से ISI की ये रही है कि वो मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में किसी तरीके से उकसाएं सेपरेटिज्म, जो ख़त्म हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट का पहली बार मैंने देखा पिछले 10-15 साल में इतना ज़्यादा नाम जो है मेन स्ट्रीम में आ रहा है। अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है जो इंडिया करेगा, बट पाकिस्तान बार बार ये कोशिश करता है कि नॉर्थ ईस्ट पे अटैक किया जाए, हथियार मुहैया कराए चाइना के रास्ते या कहीं से, म्यांमार से या कहीं से। तो ये बार बार होता है। उसके बाद ISI की ये स्ट्रैटेजी है, एक तो आप K2 प्लान चलाएं, कश्मीर और खालिस्तान इसको रिवाइव किया जाए। अब देखिए पिछले 5-6 साल में कश्मीर में भी उनको हालत टाइट हो गई है जब से 370 हुआ। उसके बाद इंडिया का जो RNAW है वो कोशिश करता है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं, हर चीज़ें हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। हमारे जो बाकी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनके साथ तालमेल जो है बहुत स्ट्रांग हो, ताकि अगर इंडिया के ऊपर कोई हरकत होती है तो अमेरिका हो, UK हो, यूरोप हो या बाकी देश हो, वो हमें सतर्क करें।